So, hello everyone. Congratulations, first of all, you. I wanted to say one thing to all of you guys that don't message me personally because actually I have taken that much time to analyze your data. That this particular base data is very much huge, and you can say that it is huge data. तो बेसिकली हम तीन चार लोग बैठ के इसमें कैटेगरी वाइज इसमें एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग होगा और इसमें हम कुछ कैटेगरीज बनाए हैं. And we have also included the horizontal reservation as well as like PWBD and ESM and all. और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टोटल जो मेरे पास रिजल्ट आया उसमें 9447 कैंडिडेट्स है और टोटल सीट 877 है. आप सबको पता होगा. बेसिकली इस जो ये आपके सामने रिजल्ट आया है उससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि देखो एग्जैक्ट अभी भी कोई नहीं बोल सकता उसके पीछे रीजन क्या है. देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी रैंक है, मान लो फर्स्ट रैंकर है, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि ESIC लेगा, वो एम्स भी ले सकता है. तो हम उसको भी कंसिडर किए हैं और एक प्रोबेबल वे में बताए हैं. लेकिन जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा ना उसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी. आप जो भी उसके अंडर आ रहा है ना वो अपने आप को सेफ फील कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास मैं एक और लेक्चर लाऊंगा जिसमें आपके PYQ डिस्कस होंगे और कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हैं कि उसमें स्किल टेस्ट यस और नो, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि जो लोग स्किल टेस्ट नहीं देने गए या जो देने गए उनका हुआ नहीं हुआ, क्या होगा, किस तरह से. तो सबसे पहले टोटल 9447 है, टोटल सीट 877 है जिसमें ESM की 55 सीट थी और PWBD की 40 सीट थी. दीज बोथ सीट विल गो इन हॉरिजॉन्टल वे. हॉरिजॉन्टल वे किस तरह से काम करेंगे उसमें सबसे पहले हम सिर्फ ESIC UDC की सीट की बात करते हैं तो 689 सीट है जिसमें UR की 301, ये आपको सबको पता है, ये एग्जैक्टली आपकी सीट्स है. और अगर आप हॉरिजॉन्टल इनमें देखें तो 55 और 40 है. और जो एम्स जिनमें ICMR और अदर इंस्टीट्यूट है उसमें टोटल अगर आप देखा जाए तो 188 सीट है. तो अगर हम कंसिडर करें ऑल इंडिया में ओवरऑल UR की ESIC में 301 सीट थी और अदर इंस्टीट्यूट में 83, टोटल 384 सीट्स है. वहीं EWS की 100 प्लस 18 दैट इज 118. OBC की इफ वी टॉक अबाउट 159, 49 एंड देन 208. एंड नाउ लाइक वाइज टोटल सीट 877 है जिसमें 689 आपके ESIC में, अदर इंस्टीट्यूट में 188 है. तो दिस इज हाउ द सीट कैटेगराइजेशन हैज बीन टेकन प्लेस. अब बेसिकली हम किस तरह से एनालिसिस किए हैं वी विल टॉक अबाउट दिस. सबसे पहले तो मैं आपके ना रिजर्वेशन लॉजिक के बारे में बता देंगे कि हम लोगों ने रिजर्वेशन लॉजिक कैसे किया गया. तो सबसे पहले हमेशा क्या होती है ना, जब भी आती है तो सबसे पहले आपकी कॉमन फर्स्ट लिस्ट निकलती है या तो कॉमन जो मेरिट लिस्ट निकलती है. कॉमन मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जो भी आपकी UR कैटेगरी होती है बेसिकली उसमें कंसिडर होते हैं. मान लो कि आपकी UR कैटेगरी में 301 है, 301 UR सीट है, तो इसमें चाहे जनरल का कैंडिडेट हो, OBC का हो, SC ST का हो या कोई भी हो, अगर वो टॉप 301 में आ रहा है तो वो UR में कंसिडर होगा. उनकी कैटेगरी है OBC SC ST ये कंसिडर ही नहीं होगी, ठीक है. फिर सेकंड जो कैटेगरी आती है वो जो मेरिट जो लिस्ट बनेगी वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बनेगी, जो मेरिटोरियस रिजर्व स्टूडेंट्स की बनेगी. इसमें क्या होगा, जो आपके OBC SC और ST और आपके जो AWS है वो कैंडिडेट आएंगे. लाइक मान लो कि 301 में ना, ऐसे मान लो कि टोटल आपके OBC के इस पूरी जो लिस्ट में OBC के टोटल मान लो कि यहाँ पे देख के रखें 3985 कैंडिडेट है. इसमें मान लो 301 में है ना 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो OBC के हैं. तो इसमें से 3985 में से OBC के 100 स्टूडेंट्स को निकाल दो तो कितने बच गए, 3885 स्टूडेंट्स बचे. अब जो कंपटीशन होगा मान लो टोटल, अब OBC के लिए रिजर्व लिस्ट मान लो 83 है, तो इस 83 पोस्ट के लिए ना ये 3885 स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है. इसमें दूसरी चीज एक और इंक्लूडेड है, कुछ लोग ना स्किल के लिए पास हुए हैं, कुछ लोग स्किल के लिए फेल हुए हैं, ठीक है. यस एंड नो में आया है. अब देखो एज ऑल ऑफ यू अवेयर, मैंने जब भी हमने जो ग्रुप चैट किया था ना उसमें जब एग्जाम लगने से पहले भी आप लोगों को बोल दिया था कि जिसको सिर्फ ESIC चाहिए
उसको इवन स्किल टेस्ट देने की जरूरत तक नहीं है। यानी कि अगर आप अटेंड भी नहीं करते हो ना स्किल टेस्ट, तो भी यू विल बी कंसिडर्ड एटलीस्ट फॉर ESIC इफ यू आर इन मेरिटोरियस लिस्ट। और इस चीज को ना आपके जो भी अलग यूट्यूबर्स है, कुछ लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो काफी बच्चों को ना बरगला दिए थे और उसमें लगभग हर बच्चे पे लगभग 6,000 से लेकर 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आया था। दीज आर एक्स्ट्रा वेजेस। तो उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, लेकिन आप लोगों को बिलीव नहीं था। मैंने इस चीज के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेके आपको प्रूव कर दी थी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जिनका अब स्किल टेस्ट दिया है या नहीं, जिन्होंने नहीं दिया, नो, मान लो कि आप स्किल टेस्ट दिए लेकिन फेल हो गए, तो सिर्फ आप ESIC के लिए ही कंसिडर हो गए। या तो आपने स्किल टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया, देने ही नहीं गए, या फिर आप दिए हो और फेल हो गए, तो वो तो सिर्फ किसके लिए एलिजिबल है? ESIC के लिए एलिजिबल है। लेकिन मान लो कि आप ना स्किल टेस्ट दिए हो और पास हो गए, यस, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ESIC के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है रहोगे, एम्स के भी लिए रहोगे और अदर इंस्टीट्यूट जैसे जिममेन है इनके लिए भी रहोगे। और इन चीजों को भी हमने, ये जो मैं आपके पास एनालिसिस करके जो डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा लास्ट में, उसको भी मैंने उसमें कंसिडर किया है। तो पहला आपके दिमाग में चीजें निकल जानी चाहिए। नाउ इसके बाद में थर्ड जो कंसिडरेशन आती है ना, वो आती है वर्टिकल कोटास की। ठीक है, वर्टिकल कोटास आफ्टर UR, रिमेंबर वन थिंग, वर्टिकल कोटास में ऑब्वियस सी बात है ईच कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, EWS के लिए, इसमें भी आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा। और इनके अंदर एज ए हॉरिजॉन्टल, मान लो कि कोई बंदा है PWBD का और वो EWS में आता है और उसकी रैंक ऐसी आई है जो UR में तो नहीं जा सकता वो, बट फिर वो ना EWS की जो सबसे लास्ट वाली, अब मैं बता देता हूँ, जैसे PWD के जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं वो कैसे होते हैं। मान लो कि PWD की ये 5 लिस्ट, ये मान लो 6-7 फिक्स है आपकी, मतलब ये रिजर्व कैटेगरीज है EWS की, मान लो इसमें 1-2 सीट है PWD के लिए रिजर्व, और वो बच्चे ना UR में नहीं आए। किस में नहीं आए? UR में नहीं आए, UR लिस्ट में नहीं। तो वो क्या करेंगे ना, लास्ट के जो 2 सीट होती है ना उसमें रिजर्व कंसिडर होते हैं। यानी कि मान लो कि यहाँ पे ना और बंदे आए थे पहले ना, ये लेके चलो, यहाँ पे और बंदे आए थे पहले, ये मान लो ये भी EWS का था, ये भी EWS का, ये भी EWS का था, ये भी और ये भी। फिर इन दोनों में से ना इन दोनों को ओमिट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और ये जो 2 बाकी के PWD वाले हैं ना, ये लास्ट में आके यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो ये ऊपर वाले तो पास कंसिडर हो जाएंगे, जो नीचे वाले जो 2 बंदे थे वो नीचे चले जाएंगे और आउट ऑफ मेरिट हो जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या है, ये वर्टिकल में भी खेल रहे हैं और हॉरिजॉन्टली भी खेल रहे हैं। हॉरिजॉन्टली में इनको भगा दिए और वर्टिकल में ऑब्वियस सी बात है OBC, SC, ST, EWS और UR में कंसिडर होता है। तो ये ESM और PWD की होती है जो इनसाइड कैटेगरीज में होती है। ठीक है, ESM का मतलब समझते हो, एक्स सर्विसमैन है। अब टोटल जो मेरे पास आए हैं मेरिट लिस्ट, उसके अंदर ये आया UR के 1576 बच्चे पास हुए, EWS के 1191, इसमें 3918, SC के दिस वन और टोटल 9447 कंसिडर हो गए। ठीक है, ESM टोटल 765 कैंडिडेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि 765 कैंडिडेट टोटल क्लियर करेंगे। इसमें जो टॉपर्स होंगे, मान लो कि इस ESM की 55 आपके पास पोस्ट थी, इसमें जो टॉप 55 होंगे वो ही कंसिडर होंगे, वो ही मेरिट में आएंगे। रिमेंबर वन थिंग, इसमें एक चीज हो सकती है, वो क्या सकती है मैं बताऊं। मान लो 55 रिजर्व है किसमें? ESM में। ठीक है, लेकिन अगर उनकी एज 30 ईयर से कम है, एज 30 ईयर से कम है, या फिर वो SC ST OBC में आता है तो एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, और वो जो ESM वाला बंदा है वो UR कैटेगरी, UR की मेरिट को क्लियर कर है। मान लो कि आउट ऑफ 50 टोटल 55 पोस्ट है और ESM में टोटल 765 कैंडिडेट्स है, इसमें से 55 तो फिक्स है। ठीक है, 55 पोस्ट तो फिक्स है, ये तो ESM वालों को मिलनी है। लेकिन 765 में कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो UR में वो अपनी फिजिकल हैंडीकैप्ड का रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं, वो UR में जा रहे होंगे। तो आप ये मत देखना कि शुरुआत के टोटल 55 को काउंट कर लिए और उसके अकॉर्डिंग जितने बच्चे ESM में आ गए। इसी सेम वे में हम PWBD का कंसिडर करते हैं।
ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले वर्टिकल कट ऑफ के बारे में बात कर देता हूँ। तो वर्टिकल कट ऑफ की अगर हम बात करें सिर्फ ईएसआईसी का, सबसे पहले मैंने मान लो कि सारे बच्चे जो भी स्किल टेस्ट में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, जो टॉपर्स हैं, सारे बच्चे सिर्फ ईएसआईसी को ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, प्योर यूडीसी बेसलाइन में जाना चाहते हैं, वो एलडीसी नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये किया है तैयार। उसमें अगर आपकी टोटल सीट कितनी है 301, ओबियस सी बात है, तो क्लोजिंग रैंक भी 301 ही होगी। जो भी टॉप 301 में है, जो यूआर से है, ओबीसी से है, यूआर मतलब जनरल से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक टॉप 301 में है, इसमें ना आपका पीडब्ल्यूबीडी और आपका ईएसएम वाला भी कंसिडर कर चुका हूं मैं। अगर ईएसएम और ईडब्ल्यूबीडी का यूआर के लिए अगर रिजर्वेशन होगा, यूआर के अंदर, उनको मैं कंसिडर करके, तो जिसकी भी रैंक टॉप 301 में है, ठीक है, तो वो 100% श्योर हो जाओ कि आपको यूडीसी वाला मिल रहा है। मैं एक फैक्टर भी अलग से रखा हूं, क्योंकि कुछ ईएसएम वाले ना मतलब क्या किए हैं कि स्किल टेस्ट क्लियर किए हैं, तो उसमें कंसिडर करिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 सीट रिजर्व है। अगर आपकी टॉप 499 में रैंक है तो आपको यूडीसी 100% मिल रहा है। ओबीसी, अब आप सोचोगे कि सर 301 में 301 किस तरह से कंसिडर किया, वो हम ईएसएम वालों को भी कंसिडर करके बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना सिर्फ दिमाग में जितना मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग रैंक उसको कंसिडर करो। 159 में क्या है ना, 346 रैंक तक है अभी आपकी, तो आपको ईएसआईसी यूडीसी मिल रही है। सिर्फ आप, मैं इसमें एम्स का फैक्टर बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। एससी की बात करें तो 81 में 1329 तक जो भी कैंडिडेट रैंक ला रहा है उसका एससी में हो रहा है, ईएसआईसी में, विदाउट, अगर आप फेल भी हो चुके हो, अगर आप फेल भी हो चुके हो या अटेम्प्ट भी नहीं किए, क्या आपका स्किल टेस्ट, तो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। अगर एसटी की बात करें ना, तो जिसकी भी रैंक 2135 तक आ रही है, उसका सिलेक्शन होने का हायर प्रोबेबिलिटी है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 90, यहाँ पे सिर्फ मैं 90% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि 0.9 की कर रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे कि 1 की क्यों नहीं कर रहे, 100% की क्यों नहीं कर रहे? 100% में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनमें से कुछ बंदे होंगे ना टॉपर्स, या फिर वो ना ईएसआईसी में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ना ज्वाइन नहीं करेंगे, और कुछ लोग क्या होंगे ना, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला भी सिस्टम आएगा। तो इसमें ये 90% चांस है, सिर्फ 90% चांस है, इससे कम नहीं है, बट 90% तो है, और उससे ज्यादा हो सकता है वो, लेकिन 90% एक्यूरेसी है इसमें। नाउ वी विल कंसिडर फॉर ऑल द पोस्ट, टोटल पोस्ट है 877 पोस्ट। ये इसमें क्या है ना, सारे हैं, इसमें ईएसआईसी भी है, एम्स भी है, जिपमेर भी है, आईसीएमआर भी है। इसमें क्या होगा ना, ईएसआईसी वाले तो ऊपर कंसिडर कर लिए, उनके अलावा कुछ लोग ना टेस्ट क्लियर किए होंगे, रिटर्न टेस्ट निकाले होंगे, यस में आते हैं वो, स्किल टेस्ट क्लियर किए होंगे, और वो 100% इनमें आ जाएंगे। अगर आपकी यूआर की जो रैंक है, टोटल यूआर जो कैंडिडेट है वो 384 है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग रैंक 384 में आ जाएगा। इसमें भी हम अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे हैं कि जो आपके ईएसएम है और आपका पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं वो यूआर में नहीं है, उनकी मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो यूआर में कंसिडर होते हैं ना, तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, 1 से 2% का ही फर्क पड़ता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूसी यहां से ना उनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल कम इनटू द रोल। अगर आपकी टोटल 118 पोस्ट है, अगर आपकी 562 तक रैंक है ना ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, अब इसमें मैं ईएसएम और पीडब्ल्यूबीडी वालों को भी कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, 55 एंड 45, तो आप यू आर इन द सेफ जोन। अगर आप स्किल टेस्ट क्लियर किए हो और आपकी 562 के तक आ रही है क्लोजिंग रैंक, तो आप निश्चिंत रहिए। अब देखो एक और चीज बता देता हूँ, 562 से ना ये 50 पोस्ट ऐसे लेके चलो, 50 पोस्ट 562 में 50 पोस्ट ऐड कर दो लगभग, ठीक है, तो आपकी कितनी हो गई, ये 612। ये 612 रैंक तक ना आप कंसिडर कर सकते हो ईडब्ल्यूएस की, बट 100% श्योर नहीं है कि आपकी अगर 612 में भी आ रही है ना, तो हो सकता है, क्योंकि देयर विल बी वेरी और वेरियस फैक्टर्स विल प्ले, समझ रहे हो,
देन आफ्टर इफ ओबीसी की बात करें ना तो 465 तक आपकी ओवरऑल क्लोजिंग रैंक आ रही है, तो यू विल गेट योर सिलेक्शन और यू विल बी इन लिस्ट, फाइनल लिस्ट। और एससी में 104 1554 तक, और एसटी में 63 2454 तक। अब देखो, अब इन जो वैकेंसी का मैंने एनालिसिस करवाया है और इन वैकेंसी को कंसिडर किया, उसमें 3 से 4 चीजों को कंसिडर किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल वाइज वैकेंसीज, क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बेसिस पे है, तो कुछ लोगों को नॉर्थ में जाना है, कुछ को साउथ में है, तो उस फैक्टर को हम कंसिडर किए। उन फैक्टर का परसेंटेज के बेसिस पे होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू तो एम्स वाले निकालेंगे। जब आप ये एग्जैक्ट आपका कब पता चलेगा, जब आपका प्रेफरेंस हो जाएगा। प्रेफरेंस से पहले अगर आपको कोई भी कह देता है कि मैं 100% बता रहा हूँ, तो ही इज मेकिंग यू फूल मैन। प्रेफरेंस से पहले नहीं पता चल सकता। चाहे आपके पास सब बच्चों का अगर मैं लिखवा लूँ ना कि आपको जॉब करनी है करनी है करनी है, पूरा एनालिसिस कर लूंगा ना, तो भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि प्रेफरेंस में कुछ लोगों को ईएसआईसी लेना है, कुछ लोगों को नहीं लेना है, कुछ लोगों को एम्स में जाना है, कुछ को पास के, कुछ को रीजनल वाइज, कोई ऑलरेडी जॉब में है, तो दीज फैक्टर विल प्ले। समझ रहे हो? तो मैं जो ये बता रहा हूं ये एक्सपेक्टेड है, और ये एक्सपेक्टेड कितने परसेंटेज तक है? ये 90% तक है। दीज आर 90%, और इतना ही होना चाहिए। ठीक है। अब एक्चुअली होगा क्या ना कि ईएसएम और पीडब्ल्यूबीडी की चेंज किस तरह से कर रहा है कि टॉप 600 में ना, तो आउट ऑफ टॉप 600 हमें टोटल 877 टोटल पोस्ट है। तो इनमें ना 600 हमें फिल चाहिए आउट ऑफ एक्स सर्विसमैन को फिलअप करने में। और मैंने ये पाया गया है, मतलब मैंने ये देखा है कि अगर अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें ईएसएम के जो यूआर में आ रहे हैं ना, वो सिर्फ 5 कैंडिडेट आए हैं। ठीक है। टॉप टॉप आपके 877 में ईएसएम के सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडिडेट आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडिडेट आए हैं। तो इसका मतलब रैंक इतनी वेरी नहीं करेगी, और 90% में जो आपको बता रहा हूं दैट विल बी योर कट ऑफ। और यू कैन सी, तो आपकी रैंक देखो, अगर 301 से आ रहे हैं, तो अब मैं ये इसको अलग अलग वे में कर लिया। लाइकली सेफ रेंज, बॉर्डर लाइन पॉसिबल, ऑल इंडिया अपर लिमिट, और अबोव दिस अनलाइकली। लाइकली सेफ रेंज का मतलब ये मान के चलो ये 90% श्योर हो। ठीक है, ये 90% श्योर हो कि आप हो जाएगा। बॉर्डर लाइन पॉसिबल का मतलब है 85% है, और इसके अब एकदम से 40% के आसपास हो जाएगी, 40 to 50% लेके चलो। ठीक है। और एकदम जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, वैसे वैसे ये घटता जाएगा, फिर 0% हो जाएगी। मान लो कि आपकी 9447 रैंक है और आप यूआर से बिलोंग करते हो, तो आपकी तो कोई चांस ही नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 301 के बीच में लाई कर रही है ना, तो और आपकी रैंक ये आ रही है 302 से 359, तो आप लाइकली सेफ हो। समझ रहे हो? 302 से लेकर 356 में कंसिडर किया हूँ वो 50 वाला फैक्टर। ठीक है। अगर 356 तक रैंक आ रही है आपकी, तो आप यूआर से सेफ हो। अगर आप यूआर से हो, ठीक है, आपकी कोई भी रैंक हो, मतलब ओबीसी वाला कैंडिडेट है और 356 में आ रहा है, तो ही इज लाइकली सेफ। अब इसमें मैं ध्यान से देखना, ये फाइनल है आपका, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, इसके बाद में हम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे इसमें। अब ईएसएम और पीडब्ल्यूबीडी इज प्लेइंग रोल। ठीक है। अगर आपकी रैंक 500 से 548 तक आ रही है, तो लाइकली सेफ हो, 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से हो रहा है। अगर आपकी ओबीसी की रैंक 347 से 412 तक हो रही है, तो यू शुड बी 90% श्योर अबाउट यू दैट यू विल गेट योर जॉब। अगर 1330 से 1462 के बीच में है, देन यू आर लाइकली टू join your job in SC category. If we talk about the ST category, then 2136 से लेके 2355 तक रैंक तक हो, तो 90% चांस है कि आपको जॉब मिल रही है विदाउट एनी डाउट। 85% की बात कर लेते हैं। 384 तक अगर आपकी रैंक है, तो आपको आ रहा है 562 तक, 465 तक, 1554 तक, 2452 तक। देखो 357 के बाद में ये हो जाता है ना, तो 5% कम चांस हो जाते हैं आपके, ये 5% कम चांस होते हैं। तो फाइनली अगर मैं आपको 90% श्योर के बारे में बोलूँ ना, अगर आपकी इतनी रैंक है ना, तो आप अश्योर हो जाओगे 90% आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता। अगर मान लो कि 30-30 का फर्क हो जाए, 30 का, ये सिर्फ 30 का नहीं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 30 का हो रहा है, अगर यहाँ देखो तो 22 का, 23 का फर्क हो रहा है, तो दिस इज हाउ
रैंक विल वेरी अकॉर्डिंग टू द ESM एज वेल एज PWBD रैंक। तो आपकी फाइनल प्रेडिक्शन अगर ओवरऑल इस पूरे वीडियो का अगर मैं जिस्ट निकालना चाहता हूँ और आपकी रैंक वाइज अगर आपको मैं पूछना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपकी कैटेगरी देखनी है। मान लो कि मेरी रैंक है, जस्ट इमेजिन मेरी ये 414, ठीक है, और मेरी जो कैटेगरी है EWS है, क्या मेरे चांसेस है? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा 414 EWS में जाऊंगा, यहाँ पे 414 इसमें आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा 500 400 वेरी सेफ ESIC ओनली में आ रही है। सिर्फ ESIC के लिए मैं कंसिडर नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ उसमें लाइकली सेफ में दोनों इंस्टीट्यूट कंसिडर किया हूँ। कौन सा? ESIC है। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं ESIC के लिए सेफ हूँ 414 में? हाँ आ रहा हूँ, इस रेंज में आ रहा हूँ, यस ESIC के लिए हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एम्स रिंग के लिए भी सेफ होऊंगा अगर मैं क्लियर किया हूँ यस स्किल टेस्ट है। सपोज एक कैंडिडेट है और वो OBC का है, ठीक है, और उसकी रैंक है कौन सी? उसकी रैंक है 348 रैंक है, और उसका स्किल क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, स्किल क्लियर नहीं हुआ, तो उसको क्या करना है? OBC में आना है, देखना है क्या मैं 348 इसमें लाई कर रहा है, 346 है, ठीक है, तो 346 के अकॉर्डिंग तो मतलब इस के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, 348 इसमें लाई कर रहा है, ठीक है, तो मेरे कम चांसेस बन जाते हैं। अगर मैं स्किल क्लियर कर लेता हूँ यस, तो अगेन मेरे 90% चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बॉर्डर लाइन को कंसिडर नहीं करते, बॉर्डर लाइन इज वेरी डिफरेंट थिंग। अगर मैं SC कैटेगरी से हूँ और मेरी रैंक है 1600, या फिर मान लो मेरी रैंक है 1500, तो 1500 क्या SC में कैटेगरी में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी कि अगर मेरा स्किल टेस्ट क्लियर नहीं है तो मुझे 1 से लेकर 1329 के अंदर आना होगा, तो मुझे ESIC मिल जाएगा, ठीक है, फिर तो यहाँ तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो स्किल टेस्ट का येस और नो का भी बहुत मैटर करता है। अगर आप स्किल टेस्ट अपेयर किए हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इसमें इस रेंज में आओगे, लाइकली सेफ रेंज में, क्योंकि इसमें एम्स भी है और अदर इंस्टीट्यूट भी है। उसमें कुछ पोस्ट LDC पे है, कुछ UDC पे है, राजकोट जैसे में UDC है। तो ये ओवरऑल आपका जिस्ट है, तो आपको मैं ये प्रोवाइड करवा दिया हूँ, इसकी बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी। लास्ट टाइम भी मैंने एनालिसिस करवाया था, इस बार भी है, और इसके इर्द गिर्द रहेगी 90%, इससे चांस ही नहीं है इनके कुछ बाहर होगा। मैं 90% तक बता सकता हूँ, या 100% आपको बेनिफिशियल होगा। और मुझे प्लीज़ इंडिविजुअल बात मत करना। और अभी थोड़ी देर में हम वॉइस चैट पे आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अभी आपका ना PYQ का मैं वीडियो ला रहा हूँ, और इस वीडियो को ना जितने भी लोग हैं उनमें शेयर करना, दूसरे ग्रुप में भी बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकता। इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो, और ऑल द बेस्ट। और जिनका नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी एम्स 4 का 22 तारीख को एग्जाम है, उसकी तैयारी करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।